नमस्कार। आजकल जिसे देखो 5 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का व्यक्ति किसी को भी पूछो क्या कर रहे हो तो वह कहेगा कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी में तैयारी जैसी करना चाह रहे हैं वैसी तैयारी हो नहीं रही है। इसके लिए कुछ विशेष सुझाव मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि ये सुझाव इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि पढ़ते समय आप लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका टाइम फ्रेम भी बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं सुबह से पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। स्थिति क्या होती है, सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे 4 बजे उठना, आप 4 बजे उठे, जैसे ही उठे तो आप सोचते हैं अभी 5 मिनट और सो लूं। जब आप 5 मिनट सोने के लिए जैसे ही मोबाइल को बंद करते हैं, अलार्म बंद करते हैं, सोते हैं, सोने के बाद जब आप 5 मिनट बाद जब आंखें खुलती, घड़ी देखते हैं तो घड़ी देखते समय स्थिति ये हो जाती है, घड़ी 7 बज जाती है। फिर सोचते हैं ओहो क्या हो गया, अब मैं वापस फटाफट अपने विद्यालय जाना, कोचिंग जाना, जहाँ भी आपके काम है, डेली रूटीन वर्क, नहाना धोना, अपने काम में आप अपने काम पर चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, या यूँ कहिए विद्यालय जाना वगैरह ये सारे कार्य करते हैं। फिर वापस आप सोचते हैं बस दिन में जाते ही स्कूल से या अपने काम से जैसे ही घर लौटूंगा और वहाँ मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। आप अपने काम से अपने घर पर जाते हैं और वहाँ जब पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, थके हारे आते हैं, आप सोचते हैं चाय पी लूँ, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। स्थिति वही की वही। आप आधे घंटे के लिए सोते हैं, उठते हैं तो आपको 3 घंटे हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आज रात्रि देर तक पढ़ूंगा, स्थिति वो की वो। आप रात्रि देर तक पढ़ने के लिए फिर वापस सोचते हैं थोड़ी देर मैं खाना खा लेता हूँ। भोजन जैसे ही आपने किया, जैसे ही आप भोजन करते हैं, भोजन के बाद आप पढ़ने बैठते हैं, आपको लगता है दिन भर मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गया हूँ, और आप सो जाते हैं और यह सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठूंगा। वापस सुबह जल्दी उठते हैं, चैन वो की वो। कुल मिलाकर के ये है कि 24 घंटे में आपने पढ़ाई कितनी की, बिल्कुल भी नहीं की आपने पढ़ाई। तो सभी की स्थिति यह है। इसके लिए आपकी अच्छा अध्ययन हो, अच्छे अध्ययन के लिए मैं कुछ 10 सुझाव लेकर के आया हूं, ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। प्रातः काल 4 बजे उठिए पढ़ने के लिए। जी हाँ, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन आप यदि 7 दिन तक यह कार्य करेंगे, कहते हैं कि 7 दिन तक किया हुआ कोई भी कार्य व्यक्ति की आदत बन जाती है। तो अपनी आदत को बनाइए, सुबह 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के लिए आपको 3:45 बजे उठना होगा, 3:30 पे उठना होगा, 3:45 पे उठना होगा, 3:30 या 45 पर उठिए। सबसे पहला यह है कि आप मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, नहाइए, दीपक अगरबत्ती, भगवान की प्रार्थना जो भी करनी है 4 बजे से पहले वो कर लें, और अब आप पढ़ने बैठिए। हाँ, यह है कि यदि आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसी कमरे में पढ़ते हैं तो यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है कि जहां से आप उठे हैं उस बिस्तर को आप फटाफट फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर करके इस तरह डाल दीजिए कि वापस आपको जब उसको बिछाना हो तो आपको बहुत ज्यादा समय लगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। उसको सबसे पहले बिस्तर को सबसे पहले आप हटा दें, क्योंकि अगर बिस्तर बिछा हुआ और आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो वो बिस्तर आपको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर आप सोचेंगे मैं थोड़ा वहां बैठ कर पढ़ लूं, फिर आप जब बैठेंगे तो सोचेंगे थोड़ा मैं टिक के बैठ जाऊं, फिर आप सोचेंगे थोड़ा मैं लंबा होकर सो करके पढ़ लूं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ जाएगी। इसलिए टिप नंबर 1, 4 बजे उठ करके नहाएं और आप पढ़ने बैठ जाएं। ये सबसे पहली आदत में आपके शुमार रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अध्ययन के लिए दूसरा पॉइंट आपके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 6 घंटे पढ़ें। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में 10 मिनट की पढ़ाई टिकती है। 10 मिनट आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप महीने भर तक ऐसा कर रहे हैं तो फिर 6 घंटे में से 4 घंटे की पढ़ाई आपके दिमाग में शुरू हो जाएगी रुकना, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। जब आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तब तक आपको यह रहेगा कि आपने 6 घंटे पढ़ा है, दिमाग कहीं चला गया, आपको पता ही नहीं। पढ़ाई टिकेगी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट की पढ़ाई, जिसको आपके अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको याद कितना रहा है, याद आपने कितना किया है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने घर पर जहां आपका स्टडी रूम है या जहां आप बार बार जाते हैं, जहां आप जिस दीवार के सामने बार बार आपको जाना होता है, उस जगह पर एक चार्ट लगाइए जिसमें आपके पास उस चार्ट में लिखा हुआ हो प्रातः 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इधर क्रमशः हर घंटे का उसमें लिखा हुआ हो, समय लिखा हुआ हो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये समय लिखा हुआ हो। फिर उसके सामने एक कॉलम बना हुआ जिसमें लिखा हुआ हो किया गया कार्य।
आप प्रतिदिन ये लिखिए कि आपने 4 से 5 बजे तक क्या किया। अगर ईमानदारी से आप लिखिए, अगर आप सोए हैं तो लिख दीजिए सोया, अगर आप जग गए हैं और जगने के बाद भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप लिख दीजिए कि मैंने पढ़ा ही नहीं कि जग गया। तो ऑनेस्टली आप अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं, अपना खुद की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, उस चार्ट पे लिखना है आपने प्रत्येक घंटे में क्या कार्य किया। इससे आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्टली अगर आप करेंगे, आपको पता चलेगा, आप अपने आप मन में हर्ट होंगे कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, फिर 1 या 2 दिन बाद आप स्वयं पढ़ने लग जाएंगे। ये रहा पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 4, कुछ लोग जिसे बच्चों को जैसे पूछा जाता है, अगर वो 12th में है 10th में, उनको पूछा जाता है कि बेटा आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो सबसे पहला जवाब वह बच्चा ये देता है कि मैं ट्यूशन जाता हूं, मैं कोचिंग जाता हूं। अब कोचिंग को अध्ययन के समय में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कोचिंग जा रहे हैं आप तो कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से श्योर नहीं कह सकते। कोचिंग पर जाने वाले विद्यार्थी या ट्यूशन पर जाने वाले विद्यार्थी मुश्किल से 10% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को वहां से पकड़ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी कुछ विद्यार्थी तो केवल एक दिखावे के कारण उस समय को टाइम पास करने के लिए वो जा रहे होते हैं, या अगर नहीं भी जा रहे होते तो वहां जाके वो टाइम पास जैसी स्थिति ही बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो उसमें कोचिंग का समय 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है या 2 घंटे का होता है, लेकिन आपके जाने और आने का समय उसमें निश्चित होना चाहिए। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, बच्चा कोई भी कोचिंग जाता है तो वह जाता है, कोचिंग पहुंचना है तो 1 घंटे पहले रवाना हो जाता है। 1 घंटे पहले बाजार में घूमता ये स्थिति होती है। वहां कोचिंग जाना, वो पढ़ा, वहां से जब रवाना होता है तो 1 घंटे 2 घंटे, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ढूंढने जाना पड़ता है बच्चा कहां गया। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कोचिंग पढ़ने का समय अलग है, लेकिन वहां जाने और आने का समय निश्चित कीजिए कि मैं अपने घर से कोचिंग तक या ट्यूशन तक 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा या 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये आप ध्यान रखें कि जाने का समय भी फिक्स हो, आने का समय भी फिक्स हो, कि आप कितनी बजे आ रहे हैं यह तय होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, यहां मैंने आपको पहले बताया है कि आपको प्रातः जल्दी उठना है। इसके पीछे कारण यह है कि आपको रात में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। रात में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना, उसके पीछे छोटा सा एक कारण है कि यदि आप रात में पढ़ रहे हैं तो दिन भर के जितने भी आपने कार्य किए हैं, आप चाहे पढ़ने गए हैं, चाहे कहीं शादी में गए, चाहे कुछ भी हुआ है, तो आप जो पढ़ने गए हैं वहां से वापस आए हैं, तो दिन भर की जितने भी आपने कार्य किए हैं वो सायकालीन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तब आपके सामने किताब होती है, आप पढ़ तो लाइनें रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में पूरे वो पिक्चराइज होते रहते हैं कि मैंने दिन में ये किया, उसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो इसलिए मेरा आपसे पर्सनली आपसे एडवाइस है आपको कि आप रात में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ें। इसके पीछे दूसरा लॉजिक एक और है कि यदि आपके आसपास कहीं भी शादी ब्याह कुछ भी हो रहा है तो डीजे की आवाजें, शादियों की आवाजें, धाम धीम, गाड़ियां आने जाने की आवाजें, ये सारी चीजें, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर के अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारे डिस्टर्बेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। फिर पॉइंट नंबर 7, परीक्षा के समय शादी और पार्टी में जाने से बचें। यदि आपके अभिभावक कहते भी हैं ले चल, तो आपको मना कर देना, क्योंकि शादी और पार्टी में अगर आप 1 घंटे के लिए भी जाते हैं तो आप मान लीजिए 7-8 दिन तक आपका दिमाग सही नहीं रहेगा। उसके पीछे कारण यह है, जब आप शादी पार्टी में जाते हैं तो वहां सारे दिखावे देखते हैं, खाने की प्लेटें देखते हैं, शादी में कौन कैसी ड्रेस पहन का, ये सारी, इन सब के पीछे ये है कि आप वहां जाते हैं तो आप 7-8 दिन तक आपका दिमाग सही हो ही नहीं सकता, आपका दिमाग वहीं किसी चीज में लग जाएगा। तो वो चीजें जो आपको दिखावटीपन की सारी चीजें वो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करेगी, मतलब आपको अध्ययन में, स्वाध्याय में नुकसान देगी। ध्यान रखें, शादी और पार्टी कहीं भी खाना खाने के लिए आपको नहीं जाना है। पेरेंट्स को कहिए घर पे बना लें और घर पे खाएं, घर से बाहर कम से कम निकलें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से हो सके, आप अच्छे नंबर ला सकें। पॉइंट नंबर 8, अमूमन यह देखा जाता है कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको याद तो सारी चीजें होती है और वो पढ़ भी बहुत अच्छे रहे होते हैं, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं तो लिखने में उनकी स्थिति ये होती है कि अगर 30 प्रश्न है, उनको 30 से 30 का उत्तर आ रहा है, लेकिन लिखते समय उनके हाथ नहीं चलते। हाथ नहीं चलने के पीछे कारण यह है क्योंकि उनका लिखने का अभ्यास नहीं, पढ़ने का अभ्यास है, उनको याद सारी चीजें, लिखने का अभ्यास नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम 3 घंटे आप लिखने का प्रयास करें डेली, प्रतिदिन। आप रोज ऐसा कीजिए कि 3 घंटे कम से कम लिखें। पॉइंट नंबर 9, स्वयं की 3 घंटे की परीक्षा लें। यह सबसे
महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने आप की परीक्षा लें, 3 घंटे की परीक्षा। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। आपको यह भी पता रहेगा कि आप 3 घंटे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, लिखने का अभ्यास आपको रहेगा और ईमानदारी से आप अपना स्वयं का एग्जाम, अपने स्वयं की परीक्षा आप लेंगे, क्योंकि अपने स्वयं को तो आप धोखा नहीं देंगे। तो उसमें आपको यह पता रहेगा कि क्या आंसर है। और मेरी आपको यह राय है, यह सलाह है कि आप अपने आप को वही प्रश्न दीजिए जो आपको याद हो, उन्हीं के आंसर लिखिए। लेकिन यह है कि प्रतिदिन उनको चेंज करने चाहिए। आप सीधा सीधा ध्यान रखें, प्रतिदिन प्रश्नों को परिवर्तित कीजिए, जो याद हैं वही 30 प्रश्न लिखिए और 30-40 जो भी आप लिखना चाहें, और 3 घंटे कम से कम लिखना है। आपका पेपर यदि 2 घंटे में हो जाता है तो भी आप नुकसान में हैं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। यदि आपका पेपर 3 घंटे से 1 मिनट बाद भी होता है तो भी आपको नुकसान है। कोशिश यह करें कि आप ऐसे प्रश्नों को लिखें जो इस तरह से सेट हो जाए कि 3 घंटे में उनके आंसर पूरे हों। पॉइंट नंबर 10, अपने अध्ययन के कमरे को सबसे ज्यादा साफ रखें। अमूमन देखा गया है कि विद्यार्थी का कमरा कभी साफ नहीं होता है। जिन विद्यार्थियों का कमरा ही साफ नहीं है, वो अपनी पढ़ाई भला कैसे कर पाएंगे। अपने कमरे को सबसे ज्यादा प्रतिदिन उठ करके झाड़ू पोछा अगर आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप अपने स्थल को आप साफ कर रहे हैं, साफ करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। दूसरी बात, आप जो चीज जहां से ले रहे हैं वहीं यथास्थान आप रखने की कोशिश करें। जैसे आपने पेन लिया, पेंसिल ली, कोई बुक ली, पासबुक ली, अन्य विषय लिया, तो आप ये ध्यान रखें, ज्योमेट्री बॉक्स लिया, नक्शा लिया, जो भी चीज लेते हैं, आपको मेन यह ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो है जहां से ली वहीं आपको रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे 10 बिंदु याद हुए होंगे या आपने अपने जहन में उनको उतारे होंगे। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अगर आपने इन 10 पॉइंट को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।